सर जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि पुलिस की पावर बढ़ जाएगी, क्या बोलना चाहिए? आज जो नए कानून 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं उसके संबंध में संगोष्ठी रखा गया था, जिसमें माननीय राज्यसभा सांसद महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। हमारे कलेक्टर सर, सभी पुलिस प्रशासन के साथी, सभी मीडिया के साथी और सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। जो भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता हुआ है, दंड प्रक्रिया संहिता अब नागरिक सुरक्षा संहिता हुआ है, उसके संबंध में लोगों के हक के संबंध में, उनके अधिकारों के संबंध में उनको जागरूक किया गया। नए कानून से क्या क्या फायदा होगा, जटिल प्रक्रिया कैसे स्मूथ होगी और कैसे न्याय मिलना आसान होगा, इसके संबंध में सबको ब्रीफ किया गया। ये सबको जागरूक करने के लिए बहुत ही उपयोगी सेशन साबित हुआ और आगे भी हमारे द्वारा जिले के अलग अलग ब्लॉक लेवल पे इस प्रकार के सेशन आयोजित किए जाएंगे ताकि हम जिले के सभी नागरिकों तक पहुंच पाए और 1 जुलाई को सभी थानों में इस प्रकार के सेशन आयोजित किए जाएंगे ताकि सब तक जो नया कानून है उसके संबंधी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच पाए। सर जो 1 जुलाई के पहले जो भी अपराध पंजीबद्ध हुए हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो नए तरीके से लागू होगी या वो पुराने तरीके से चलेगी? जो कानून बना हुआ है 1 जुलाई के बाद जो जो अपराध कायम होंगे वो नए सेक्शन में होंगे, जो पुराने अपराध है वो पुराने सेक्शन में कायम होंगे। अभी टेक्निकली तो सब आदरणीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब दोनों ने टेक्निकल इसका जो स्वरूप बनना है वो बताया है आप लोगों को, और निश्चित रूप से जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अब हर नागरिक को तत्काल न्याय चाहिए और रुक नहीं सकता अभी। तो वो अब नए कानून से हम ये उम्मीद करते हैं कि लोगों को जल्द से जल्द तत्काल न्याय मिलेगा। यही इस कानून का विशेषता रहेगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और अब वो दिन गए जब आतंकवादियों को हम खिला खिला के मोटा करते थे। अब उन पर सख्त कार्रवाई होगा और जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। ऐसे देशद्रोही, आतंकवाद, नक्सलवाद, इन सब पर मजबूती से अब नकल कसा जाएगा और लोगों को तत्काल न्याय मिलेगा। यही इस कानून का उद्देश्य मैं मानता हूँ। देखिए, जो नया कानून आने वाला है जिसे कहा जा रहा है, वास्तव में वो कानून जो है वो लोकसभा से पास हो चुका है और वो जुलाई में जो है उसको क्रियान्वित किया जाना। जुलाई से जो पुराने भारतीय दंड विधान था, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता थी, उन सब में परिवर्तन होगा। और आपने पूछा कि इसका आपके विचार से ये कैसा है, तो ये बहुत जरूरी था। आप एक मोबाइल खरीदते हैं और साल भर में उसमें कम से कम कंपनी 10 बार आवश्यकताओं के हिसाब से, ग्राहकों की आवश्यकताओं के हिसाब से सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है। जो कानून है वो वास्तव में न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने का एक माध्यम है। ये जस्ट समाज का एक सॉफ्टवेयर है जो किसी की पेनल्टी पे उसको किस प्रकार दंड दिया जाएगा, न्यायालय किस तरीके से काम करेगी, कितनी सजा दे सकेगी, इन सभी संबंध में जो उल्लंघित किया जाता है। अब आप बताइए, ये भारतीय दंड संहिता आदिम जमाने में तैयार की गई थी और उसके बाद से वो लगातार अंग्रेज भी उसी कानून का के माध्यम से जो है भारतीयों को दंड देते रहे। और सरकार बदल जाने के बाद भी जब भारतीय आ गए, भारत देश आजाद हो गया, तो ये तो 1947 को ही बदल जाना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने लंबे शासनकाल के बाद भी जो है वो कानून नहीं बदला गया। आप एक चीज बताइए कि जितने आंदोलन गुलामी के समय में हुए, वो क्या अंग्रेजों के निवास भारत में वो रहते थे इसलिए जो है आंदोलन किए जा रहे थे? नहीं, जितने भी आजादी के आंदोलन हुए वो इसलिए हुए क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों से इस देश के लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? कानून वही रहे, लोग बदल गए। पहले अंग्रेज उस कानून के माध्यम से शासन करते थे, अब भारतीय शासन करने लगे। दुर्भाग्य की बात है कि 2024 तक अंग्रेजों के बनाए कानून से हम शासित हो रहे हैं। तो इसलिए तो बहुत बड़ा कदम है और ये बहुत अच्छी पहल है कि मेरा देश मेरा कानून, ये अंग्रेजों का कानून नहीं है। ये अभी इस नए कानून में क्या लंबे समय से जो पेंडिंग पड़े मामले सॉल्व हो जाएंगे? जो बहुत लोग लंबे समय से न्याय के लिए भटक रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा? देखिए, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इसके संबंध में से कानून के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। वास्तव में जो कदम, मेरा ये मानना है कि न्यायपालिका में और जिस प्रकार के कदम उठाए गए,
त्वरित न्याय के लिए, उसका दुष्प्रभाव हुआ, उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ। क्योंकि जो शीघ्रतम मामले निपटाए जाने के लिए जो निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया या एक व्यवस्था तैयार की गई, इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कोर्ट्स मामले की मेरिट को देख ही नहीं रही। जो अधीनस्थ न्यायालय है वो इस बात पे जाते ही नहीं कि कौन निर्दोष है कौन दोषी है, उनको सिर्फ मामले की प्रक्रियाओं को निपटान करके सिर्फ फैसला सुनाना होता है। तो उसका तो बहुत गंभीर मतलब जो है वो परिणाम जो है भुगतने को मिल रहा है। लोग समाज में वास्तविक न्याय नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ न्याय में विलंब जरूर होता था, न्याय तक पहुंचने में विलंब जरूर होता था, लेकिन न्याय होता था। लेकिन जो इसको शीघ्र प्रक्रियाओं की जो प्रणाली अपनाई गई वो लोगों के लिए हितकर नहीं है। और इसका एक ही समाधान है कि जुडिशरी में इतने पर्याप्त लोगों को पदस्थ किया जाए, ट्रेन लोगों को, मेरा बार बार कहना है। क्योंकि अभी जो जजेस नियुक्त हो रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट नियुक्त हो रहे हैं, उनको प्रैक्टिस भी उनकी अनिवार्य नहीं है। वो LLB पास आउट होकर आते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं और जज बन जाते हैं, उनको व्यावहारिक ज्ञान है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में न्यायदान में बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो जहां तक न्याय में विलंब ना हो और न्याय शीघ्र से शीघ्र लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाना पड़ेगा, जजों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। जो जज वर्तमान में है उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, जो मजिस्ट्रेट्स हैं जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि किस प्रकार से प्रकरणों का शीघ्रतम निराकरण तो सुनिश्चित करें, लेकिन इस बात को पहले सुनिश्चित करें कि शीघ्रतम निराकरण से कहीं अन्याय की संभावना पैदा हो रही है तो निराकरण शीघ्र करने की भी आवश्यकता नहीं है। न्यायदान को प्रमुखता मिले, उसको प्राथमिकता मिले। तो इस कानून से शीघ्र न्याय की प्रणाली पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रूप से क्राइम कम होगा। देखिए, जिस समय में अंग्रेजों द्वारा भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया था, उस समय समाज में और उस समय तक समाज में जिस प्रकार के अपराध पाए जाते थे उनके संबंध में जो है वो दंड का प्रावधान था। लेकिन उसके बाद से 100 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। ऐसे समय में समाज में कई नई प्रकार के अपराध आए हैं, जैसे कि बलात्कार को ये माना जाता था कि पुरुष ही इसमें अपराधी हो सकता है, छेड़छाड़ पुरुष ही इसमें अपराधी होगा। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर देखने पर यह हो रहा है कि कई देशों में ये संशोधन हुआ है कि महिलाओं के खिलाफ भी बलात्कार के प्रकरण आ रहे हैं। तो इन अपराधों का अस्तित्व कहीं ना कहीं बढ़ा। हालांकि इस संशोधन में इस प्रकार के अपराधों का नहीं है, लेकिन समय के साथ जो नए अपराध है, अपराधों के नए तरीके के अपराध करने का जो तरीका बदला, उनको भी इसमें अपराध के रूप में समाहित किया गया, उसमें भी दंड की व्यवस्था दी गई है। तो निश्चित रूप से ये तो सराहनीय कदम है और सरकार बधाई योग्य है इसलिए।